Hey everyone. So today we are again here on Rhythm of Rhymes, Unfiltered Talk, for a new movie जो कि अभी हमने recently देखी Netflix पर. It's called Maharaja. Uh, काफी I think relevant movie है आज के time में, or in fact very sadly and very unfortunately a similar incident happened in India last week. Anyways, we will talk about, we might just quickly touch on that later, but अभी मूवी से स्टार्ट करते हैं, मूवी की बात करते हैं. I think काफी टाइम के बाद I actually saw a movie that can be called as a masterpiece. So well made. The screenplay is amazing. Direction, of course, is amazing. Acting, again, amazing, amazing, amazing. But the way the whole movie plays out in front of you, जब आप फर्स्ट टाइम देखते हैं, लाइक मैंने भी जब फर्स्ट टाइम देखी थी, इट रियली आपको पूरी तरह से वो समझ नहीं आती है. बट व्हेन यू गो बैक एंड लुक एट इट थ्रू आउट मूवी, वो आपको इतने सारे मूवी में कहते हैं ना चीट कोड्स मिल रहे हैं. इट्स फॉर मी इट वाज मोर लाइक अ गेम, लाइक शुरू में नहीं समझ आती है, बट आई थिंक जब आप हाफ मूवी, जब हाफ लाइक 50% मूवी हो जाती है, तो उसके बाद लगता है कि इट्स ऑल लाइक अ गेम, and you have to establish facts, or it really like works with your brain. That's what I'm trying to say. So I'll just give you a brief storyline, but before I do that, let's just say hi to Tajinder, who's with us. And who's gonna talk about Maharaja. Hi, Tajinder. Hello, Gargi. How are you? I'm good. How are you? I'm fine also. Awesome. Good. So I was Tajinder, I think I'll just start by quickly. मैं एक दो मिनट में वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड मूवी है, एक दो मिनट में तो बताना बड़ी मुश्किल होगी, बट मैं थोड़ा सा सॉरी, आई ड्रॉप्ड माय पेन. थोड़ा सा एक मैं ब्रीफ दे देती हूँ मूवी का एक दो मिनट में, एंड देन वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर, राइट? Yeah, sure. ओके. सो महाराजा मूवी, जो महाराजा है, जो प्रोटैगनिस्ट है इस मूवी का, ही इज अ बार्बर, एंड उनकी एक अपनी बार्बर शॉप होती है. तो मे बी वी कैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू इज कि जो महाराजा होता है, उनके वहां पे एक क्रिमिनल आता है अपना शेव करवाने आते हैं. एंड उस टाइम पे जब वो शेव करवा रहे होते हैं, किसी तरह से उनकी एक चेन जो उन्होंने शायद अपनी बेटी के लिए खरीदी होती है, या एक चेन, एक गोल्ड चेन, वो वहां पे रह जाती है. और वो अपनी गोल्ड चेन शॉप में छोड़ के चले जाते हैं घर. एंड जो महाराजा जिनकी शॉप होती है, वो उनको उनका एड्रेस पता होता है. वो आपको बाद में पता चलेगा कैसे पता होता है. तो वो बाद में जो महाराजा शॉपकीपर होते हैं, वो उनकी चेन वापस करने उनके एड्रेस पे जाते हैं. जब जाते हैं, वो वहां पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं वहां पे बहुत सारी पुलिस आई हुई है, और वो महाराज को अरेस्ट करके लेके जा रही है. सो नॉट महाराज को, सॉरी, द क्रिमिनल को. उनका नाम सेल्वम होता है. एंड तो जब वो पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रही होती है, तो सेल्वम के दिमाग में ये आता है कि इट वाज महाराज जिन्होंने पुलिस को ये टिप दिया, और महाराज पुलिस को लेके आए हैं, एंड दैट्स व्हाई ही इज बीइंग अरेस्टेड. तो ये सेल्वन के दिमाग में रहता है, एंड वो फिर 14 ईयर्स के लिए, 14-15 ईयर्स के लिए ही इज इन जेल. और जेल टाइम में वो पूरा टाइम यही सोचते रहते हैं कि हाउ आई विल गेट बैक टू महाराज, क्योंकि उनके हिसाब से महाराज वॉज द पर्सन जिन्होंने उनको जेल में डाला, या जिनकी मदद से पुलिस वहां पहुंची और अरेस्ट हुए वो. सो पूरा टाइम, व्हाइल ही इज इन द जेल, वो पूरा टाइम यही प्लानिंग करते हैं दैट वंस ही गेट्स आउट ही इज गोना गेट बैक टू हिम एंड ऑल ऑफ दैट. क्योंकि बिकॉज ऑफ हिम गोइंग टू जेल, ही लूजेस हिज वाइफ एंड ही लूजेस हिज डॉटर. मतलब तो उनके दिमाग में होता है कि मैंने अपना सारा कुछ इस इंसान की वजह से मेरे से सब कुछ ले लिया गया, एंड आई एम रोटनिंग इन जेल. सो एनीवेज 15 ईयर्स बीत जाते हैं, एंड वो जेल से बाहर आते हैं, एंड ही वांट्स टू टेक रिवेंज फ्रॉम दिस शॉप, फ्रॉम दिस बार्बर हुज नेम इज महाराज. वो उनके घर जाते हैं, और वहां पे जाके वो तो नहीं मिलते हैं उनको, उनकी 15 ईयर्स की बेटी मिलती है. एंड देयर आर 3 पीपल हु गोस टू दिस हिज हाउस. एक तो महाराज होते हैं, और साथ में दो और लोग उनके साथ जाते हैं. तो उनकी 15 साल की बेटी महाराज की वहां पे मिलती है, एंड देन उस बेटी को काफी ज्यादा असॉल्ट किया जाता है, एंड देन शी इज बीन रेप्ड बाय 2 अदर पीपल, जो महाराज को, सॉरी, जो सेल्वन को अकम्पनी कर रहे होते हैं. और उसके कंसेंट से ही उसको रेप किया जाता है. मतलब सेल्वन सेज कि यस यू कैन गो अहेड एंड रेप
द गर्ल। तो ऐसा होता है, उसके बाद ऑब्वियसली जब महाराज घर आते हैं तो पता चलता है, या जो भी होता है उसके बाद एक वन पार्ट ऑफ द स्टोरी इज दिस। सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज दिस कि जब सेल्वन को 15 साल पहले जेल होती है तो महाराज फील्स बैड, एंड वो सेल्वन की वाइफ को वो गोल्ड चेन वापस करने आते हैं अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ। जब वो गोल्ड चेन वापस करने आते हैं, एक बहुत ही फ्रीक एक्सीडेंट होता है सेल्वन की वाइफ के घर में। जब उसकी वाइफ, उनकी बेटी और महाराज की वाइफ और महाराज की बेटी उस घर में होते हैं, और एक बहुत ही फ्रीक एक्सीडेंट होता है, एक ट्रक आके क्रैश करता है घर में, जिसमें दोनों की वाइफ्स की डेथ हो जाती है और महाराज की छोटी बेटी की भी डेथ हो जाती है, बट सेल्वन की जो बेटी होती है वो बच जाती है। एंड देन महाराज adopts her, takes her home, and वो अपनी बेटी की तरह उनको रखते हैं। सो होता ये है कि 15 years आप अगर अहेड चले जाएं तो जिस लड़की का रेप हुआ होता है वो सेल्वन की बेटी होती है असली में, and महाराज की नहीं होती है। बट वो उनको मालूम नहीं होता है, उनके हिसाब से वो महाराज की बेटी होती है। सो ये क्रक्स ऑफ द स्टोरी है। फिर वहां से आगे की स्टोरी लाइन शुरू होती है कि महाराज कैसे रिवेंज लेना चाहते हैं और वो ले पाते हैं, मतलब वो कैसे एक एक उनको पता नहीं होता कि किसने आके ये किया है, तो वो कैसे ढूंढते हैं। द मूवी इज ऑल अबाउट कि कैसे वो 3 क्रिमिनल्स को ढूंढते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता कि एक था, दो था, तीन था, वॉट एवर वो, बट कैसे क्रिमिनल्स को ढूंढते हैं जिन तीनों ने उनकी बेटी के साथ ऐसा किया होता है, एंड ही मेक श्योर दैट ही राइटली उनको मारते हैं, या जो भी वो आप मूवी में भी देख सकते हैं कि काफी वायलेंटली ड्रिवन मूवी तो है ही है। तो वो कैसे वायलेंटली, मतलब उनको अपने हिसाब से रिवेंज लेते हैं या अपने हिसाब से जस्टिस अपनी बेटी के लिए लेते हैं बाय किलिंग ऑल 3 of them, एंड लिटिल बिट किलिंग मोर पीपल एज वेल एज कोलैटरल डैमेज। सो ये एक मूवी का सिनॉप्सिस है काइंड ऑफ। सो या, so this is the movie all about. It's a very well made movie. It's a very complicated yet very perfect, मतलब कहते हैं ना perfection से कम नहीं है। It's a perfect movie. It's very difficult to actually find loopholes in this movie, and it makes you, जैसे जैसे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे, like it's like an onion, जैसे अनियन की लेयर्स खुलती है वैसे ही एक मूवी खुलती है। और जैसे जैसे अनियन जब खुलता है तो आपको रोना आता है, वैसे ये मूवी जब खुलती है तो योर हार्ट एक्चुअली फील्स वेरी हैवी एंड यू बिकम ऑल आप बहुत इमोशनल हो जाते हो। सो इट्स अ ब्यूटिफुली वेल मेड मूवी, आई वुड से। सो या, यस तजिंदर, अब मैंने एक थोड़ा सिनॉप्सिस दे दिया है मूवी का। हाँ जी, तो आपके अनियन वाले मेटाफर से ही मैं स्टार्ट करता हूँ कि जैसे अनियन खोलते 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 हम किसी चीज पे नहीं पहुंचते। अगर हम इसको सुपरफिशियली देखेंगे तो ज्यादा हम इसके बारे में कुछ समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। हमें समझ आ जाएगा शायद 2 बार देख के, तो वो कैसे हो रहा है उसका सिंबलिज्म समझ के भी आ जाएगा। कि बहुत सारे डिटेल में लोगों ने इसके सिंबलिज्म पे बात की है। जैसे एक रिव्यू है, उसमें इनके कपड़ों के ऊपर भी बात की है। जब सेल्वम है जो पूरी तरीके से क्राइम कर रहा है, तो उसके चेकर्ड शर्ट्स पहनता है वो हमेशा, और जो महाराजा है वो प्लेन शर्ट्स पहन रहा है। और जब या वो रिवेंज के टाइम पे आता है तब वो सेल्वम मेन स्ट्रीम में जाने की कोशिश कर रहा है। उसने शायद जो हाँ, पैसे छुपाए हुए थे, गहने छुपाए हुए थे, सबको मिलके एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। वो मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहा है, तो वो उनके चेंज हो जाता है। ये पूरी तरीके से क्रिमिनल्स की तरह बिहेव कर रहा है, लोगों को मार रहा है, जाके रिवेंज ले रहा है। चाहे इसके पास मोटिव है, पर फिर भी वो एक थोड़ा सा डिफरेंस दिखाया है। और वो या सिंबलिज्म के लेवल पे भी समझने के बाद एक अमेजमेंट का और हमारे अंदर फीलिंग आती है कि कितने अच्छे तरीके से निट किया है फिल्म को। इसके म्यूजिक के बारे में भी एनालिसिस किया लोगों ने कि दोनों का म्यूजिक अलग अलग बज रहा है अपनी बेटी के साथ जब होते हैं। यस, और जब ये अपनी अडॉप्टेड बेटी के साथ है, जब सेल्वम की बेटी के साथ है महाराजा, और लेटर पार्ट्स में उसका म्यूजिक म्यूट हो जाता है क्योंकि वो या रिमोर्सलेस है, उसको पता भी नहीं है। और जब कंफ्रंटेशन भी होती है लास्ट सीक्वेंस में, तो वो म्यूजिक बज रहा है महाराजा की बेटी के लिए। वो सेल्वम की बेटी वाला म्यूजिक बज ही नहीं रहा, क्योंकि शायद ही हैज टर्न्ड डेफ। और उसकी इतनी क्रिमिनल इंटेंट या क्राइम या इविल
नेस उसकी इतनी बढ़ चुकी है कि वो सुन ही नहीं पा रहा। वो लड़की हम्म उसको बता रही है कि मैं इस ट्रॉमा में से निकलना चाहती हूँ, इस ट्रॉमा में हम्म से मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, मजबूती से निकलना चाहती हूँ, और मैंने तुम्हारी जिंदगी बख्शी है, हम्म माई फादर वुड हैव किल्ड यू। यस। तो ये चीजें अगर हमने देखनी है तो इसके लिए थोड़ा सा हमें अलग तरीके से इस मूवी को देखना पड़ेगा कि हम्म वायलेंस किस तरीके से प्ले आउट कर रहा है, और इवल होना, कि एक कैरेक्टर जो इवल है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। जो टोटल हम्म अगर कहा जाए सेल्वम को, हम कह सकते हैं इवल इनकारनेट है, पूरा इवल इसके अंदर समाया हुआ है। जब वो कन्फ्रंट भी करता है, क्योंकि उसको लगता है उसकी बेटी, इसकी अपनी बेटी नहीं है सेल्वम की, इसलिए उसको कोई रिमोर्स नहीं है, टोटली रिमोर्सलेस कैरेक्टर है। या और इसके जो साथी हैं उनको भी कोई रिमोर्स नहीं है। या पहले वाला जो मैकेनिक है, जहां से वो उसको क्लूज मिलने शुरू होते हैं महाराजा को, जब वो ढूंढता है वो सारा, स्पॉइलर अलर्ट की अब कोई बात रही नहीं है वैसे, क्योंकि मूवी बहुत सारे लोग देख चुके हैं। हम्म और फिर भी जब वो वहां तक भी, वो जब ढूंढना शुरू करता है, धीरे 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 वो बढ़ता जाता है, तो पता ही नहीं चलता कि हमें कि वो किस तरीके से, सबसे कम शायद उसमें दिखता है उस टाइम पे। पर वो कम का मतलब हम डिग्रीज की बात नहीं कर रहे, क्योंकि उसको रोल ही कम मिला है मैकेनिक को, जिसको जो फर्स्ट क्रिमिनल है जिसको ये मार देता है। या पर दूसरा जो डिटेल में मिलता है, जो जिसका नाम शायद मैंने एक मिनट नोट किया उसका नाम, द जिन जो बाद में पुलिस जिनको पकड़ती है। पुलिस इंफॉर्मेंट भी होता है वो। हाँ। और आई टेल यू द नेम वन उसका नाम मिनट। नल्ला शिवम है, नल्ला शिवम है, नल्ला शिवा कहते हैं हिंदी में, पर वो उसका उस नेटिव लैंग्वेज में जिसमें वो मूवी बनी है वो उसका नल्ला शिवम है उसका नाम। तो हम्म वो पुलिस इंफॉर्मेंट भी है। और हम्म धीरे 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 पुलिस को भी पता जब चलने लगता है कि वो भी एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, हम्म और उनको भी सब कुछ पता चलने लग जाता है। या तो ये पूरे जो इवलनेस है वो धीरे 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 इसमें भी हमें लगता है कि किस तरीके से, अगर वो हमें बोले कि वो जानवर है, हम्म सारे कैरेक्टर वो जानवर की हम्म तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि हम्म उनमें जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमनिज्म है, वो एक ऐसी सेट ऑफ वैल्यूज है जो हमें जीन्स में नहीं मिलती, वो हमें संस्कारों से मिलती है, वो हमें परवरिश यस से मिलती है, सोसाइटी से मिलती है। यस और वो एक सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर से वो बाहर निकल के रात के अंधेरे में जो क्राइम्स कर रहे हैं, एनिमल्स की तरह घात लगा के जो हमले कर रहे हैं, जैसे इसकी बेटी पे किया या बाकी कैरेक्टर्स पे कर रहे हैं, तो उनको कोई रिमोर्स नहीं। वो सिर्फ अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं। शुरू यस से लेके एंड तक दिखाया जाता है कि ये खाना खा रहा है, और हम्म खाना पका के खाते हैं। इनकी एक वो पेक्युलियर सी एक मोडस इनकी ऑपरेंडी रहती हैबिट है। है, यस। जिससे ये फंसते हैं पुलिस हम्म के नेट में भी शुरू में, कि ये हर जगह पे क्राइम भी हो रहा है, कोई खाना भी खा रहा है। हम्म और ये दिखाया जाता है सिर्फ इसको, अनुराग कश्यप को, सेल्वम हम्म को, कि हम्म ये खाना भी खाता है। और वो जरूरी इसलिए भी है क्योंकि क्यों उन्होंने जो रिवेंज वाला सीक्वेंस भी डालना था। ही हैज नॉट बीन शोन एज रेपिस्ट, पर उसका कंसेंट और उस देना, उसको वो कम नहीं करता उसका क्राइम को, वो कोर्स। उतना ही भागीदार कि उसके कहने पे ही हुआ है सारा कुछ। नॉट ओनली और वो, दैट, मैं एक बात हाँ सोच जी, रही थी कि सॉरी कटिंग यू आउट, बट ऑब्वियसली उसको मूवी में शायद इसीलिए ऐसा दिखाया गया अनुराग कश्यप को, उसको शुरू से ही ऐसा दिखाया गया है कि ही इज ओनली मोर कंसर्न्ड अबाउट कि मैं झूठ वायलेंस मार भी सकता है वो किसी को, बट उसको एज अ रेपिस्ट नहीं दिखाया है एज सच। बट उसका कॉन्सेंट हमेशा दिखाया है, ही मतलब ये तो हमेशा दिखाया दैट ही इज एब्सोल्युटली ओके जब उसके अकम्प्लिसेस कर रहे हैं। मतलब पहले प्रीवियस स्टोरियों में भी करे, ही इज एब्सोल्युटली फाइन, ही इज नॉट बॉदर्ड, ही इज एब्सोल्युटली फाइन विद द होल थिंग। एंड बट ऑब्वियसली ये चाहे आप दिखा भी दो कि उसने रेप नहीं भी किया है, बट उसका कॉन्सेंट था एंड ही वाज एब्सोल्युटली ओके डूइंग दैट। उस वो मुझे नहीं लगता कहीं वो शायद सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि लास्ट में उसकी बेटी का सीन आना था या बेटी वाज इन्वॉल्व्ड, राइट? तो मे बी टू कि वो ज्यादा ओवर स्कैंडलाइज शायद मूवी ना हो जाए या वॉट एवर, शायद इसीलिए उसका कैरेक्टर शुरू से ही ऐसा दिखाया गया दैट ही इज नॉट इनटू रेपिंग वुमेन। बट देन इट, for me it does not at all make him lesser of a criminal.
in the crime of rape as well. You know, because आप अगर एक उस जगह पे हो जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, even if you are not physically involved in the act, you are mentally and emotionally completely involved in the act. You are मतलब in every way. Yes, आपने शायद वो एक फिजिकल एक्ट नहीं किया, बट आपको पता तो है ना आपके सामने हो क्या रहा है. that thought of whatever is happening in front of you it is inside your mind as well. I mean, just give you a small example of अगर if someone tells me if you want to go out for a coffee, and if someone asks me, do you want to go out for a coffee? Even if I say no, I have already thought about that thought of going or not going. मतलब मैंने उसको पिक्चर तो कर लिया है. So he is already picturing what, अगर वो रेप नहीं भी कर रहा है, but the pictures of the rape or the sense of someone being raped is in his mind all the time whenever he is at any premises. And अगर हम आगे जाते हैं, जब उसकी बेटी के साथ ऐसा होता है, he is not in that room जहाँ पे रेप हो रहा है, he is outside, मतलब वो दूसरे रूम में होते हैं, but that does not make him that he did not commit the crime. I mean, that's what I'm saying. हाँ जी, जो इसका इंडिफरेंस है ना, पहले सीक्वेंस में जब हम देखते हैं कि वो इंडिफरेंट है, जब फर्स्ट विक्टिम के साथ होता है रेप, मदर एंड डॉटर को जब इन्होंने टाई अप किया होता है, सारा कुछ सामान भी उनका लूट लेते हैं, तो उसमें ही इज नॉट इंडिफरेंट होना भी उसके इवल को कम नहीं करता कि इतना बड़ा कुछ हो रहा है, एंड ही इज जस्ट इनटू ईटिंग. बिल्कुल फिजिकल नीड के लेवल पे ही है सारा कुछ. और ये अगर खाने में बिजी है तो, पर दूसरे में तो ये बिल्कुल ही इज द डिसीजन मेकर, क्योंकि इससे परमिशन लेके करता है दूसरा कैरेक्टर. नल्ला शिवम इससे परमिशन लेता है कि मैं कर लूं, पहली बार भी नहीं दी. वो इतने ये क्लोज्ड है इसके कैरेक्टर. पिछली बार उसमें दूसरा कैरेक्टर था जो इसका दोस्त है, वो मर जाता है पहले वाले अरेस्ट होने के बाद. ये अरेस्ट हो जाता है और उसको पुलिस शूट कर देती है. तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था किसी के साथ क्या हो रहा है, और अब भी इसको फर्क नहीं पड़ रहा. और एक there's a point that it is said कि जब भी ये कहीं पे भी मतलब क्राइम करते हैं, जो सेल्वन होता है, he is always busy eating and the other people around ये दिखाया कि ये सिर्फ खाना खा रहे हैं और दूसरे लोग रेप भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट. तो आई थिंक द होल पॉइंट इज ऑल अबाउट कंजम्पशन. मे बी इसका जो हंगर है वो फूड को लेके इतना ज्यादा है, और या पैसे को लेके है, या व्हाटएवर. और जो दूसरे लोग हैं उनका हंगर, या वो मे बी इट्स जस्ट टू या डोमिनेट करना चाहते हैं फीमेल को, या व्हाटएवर, मतलब रेप करना चाहते हैं. सो पॉइंट बीइंग कि इट्स ऑल अबाउट कंज्यूमिंग. It's all about consuming what's in front of you. It's all about के हम ले लें, हम जितना ले सकते हैं. So और बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट के ऊपर ही काम करे. बेसिक जो कार्नल नीड्स है उसके ऊपर. खाना भी कार्नल नीड ही है, बॉडी की नीड ही है, और वो भी सेक्सुअल एक्टिविटी भी वही है. और उसमें इनके जो मॉरल कंपास है वो मिसिंग है. उस टाइम पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है. तो जो रूल ऑफ जंगल है वो अप्लाई हो रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. और जो किसी को डोमिनेट कर सकता है वो कर लेता है. और एक डोमिनेंस दिखाने का, अपनी पावर दिखाने का, और अपनी भूख मिटाने का, दोनों का ये कहीं पे कुछ ना कुछ एक मिक्सचर सा लग रहा है इनका जो बिहेवियर है. और एक और बात मैं देख रहा था फिल्म में, एक रेड होती है एक पुलिस सरकारी ऑफिसर के घर पे, एंड वहां पे रेड नहीं होती, वहां पे एक चोरी हो जाती है. और पुलिस का जो इन्फॉर्मेंट है, जो थीफ है, वो पुलिस का इन्फॉर्मेंट भी है, पुलिस के साथ मिला हुआ है. और वो गहने 85 तोला गहना चोरी करता है, और वो बाद में डुप्लीकेट गहने दे देते हैं उसको, पर उससे वो एग्जैक्टली वो बनते नहीं है, इसलिए वो उनका फंस जाते हैं. और फंसता फिर भी थीफ ही है. और वो बड़ी क्लेम कर रहा है वो पुलिस जो सरकारी ऑफिसर है कि मेरे पास 7 करोड़ का घर है. और एक बार वो नाराज भी हो जाता है कि मेरे पास पूरे कागजात है, मैंने कोई ऐसे नहीं बनाया हुआ है ये घर. पर एक सरकारी ऑफिसर के पास 7 करोड़ रुपया नहीं हो सकता. पर ये एक रेफर कर रहा है एक ऐसी चीज को जो कि सिस्टेमिक रोटननेस की तरफ हमें लेके जा रहा है, कि सरकारी तंत्र है, जो सरकारी बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो करप्ट हैं. पुलिस हमें शुरू में ही दिखा दी कि वो करप्ट है,
कि वो किसी को भी लूट सकती है ऐसे। पर वो एक तरीके की रॉबिन हुड टाइप बनने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो कि डेमोक्रेटिक डेवलप्ड 21st सेंचुरी सोसाइटी में बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि जस्टिफाइड नहीं वो है। अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। वो रॉबिन हुड सिर्फ इस लेवल तक कि वो अमीरों से लूट रहे हैं। हम्म दूसरा पार्ट नहीं है, दूसरा पार्ट भी बिल्कुल जस्टिफाई नहीं हो सकता कि अमीरों से लूट के व्हाट इज योर राइट, कि आप कैसे दे सकते हैं किसी को लूट के हम्म। किसी से। नहीं, बट वो दे भी नहीं तो रहे हैं ना, दे आर जस्ट पुटिंग दैट, हाँ अगर बिल्कुल, वो लूट, सो आई डोंट थिंक वी कैन एक्चुअली कॉल देम रॉबिन हुड इसीलिए और मैं कह रहा हूँ कि व्हाटएवर। वो हाफ पार्ट ही है रॉबिन हुड का, इसीलिए वो रोटननेस है उस सिस्टम में, कि ब्रॉडनेस वो है, या लूट के अपने पास ही रख रहे हैं। और बहुत बड़ी बात यह है कि ये भी महाराजा ऑफर करता है उनको, कि जब वो बिल्कुल उसकी सुन ही नहीं रहे, कि हम्म मैंने तो डस्टबिन गुम हुआ है मेरा, कि हम्म उस एक्सीडेंट में वो डस्टबिन उस लड़की पे गिर गया था, छत गिरी, सारा कुछ गिरा, इसलिए वो बच गई क्योंकि वो डस्टबिन के नीचे रह गई। हम्म। और ये कह रहा है कि मेरा तो डस्टबिन गुम गया क्योंकि मेरी बेटी की जान बचाई थी, इसलिए वो, उसका नाम लक्ष्मी है, हम तो उसकी पूजा करते हैं। फैमिली मेंबर की तरह पूजा करते हैं, जब फैमिली मेंबर हम्म की तरह मानते हैं, वो मुझे चाहिए। तो हम्म उस टाइम पे वो लोग चाहते हैं कि जब ये पैसे देता है तब इससे पैसे ले ही जा रहे हैं, चाहे हम्म पैरेलल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पर वो इन्वेस्टिगेशन इसलिए भी हो रही थी क्योंकि दे वांटेड टू नो कि उसमें और क्या था। अगर किसी चोर को भी उन्होंने प्लांट करना था कि वो मान जाए कि चोरी करनी है, वो चोर भी यही पूछ रहे थे कि उसमें और क्या था, हम्म क्योंकि वो डस्टबिन किसी को वो पच नहीं रहा। इतनी हम्म। अटपटी सी स्टोरी, खासकर जब हम ट्रेलर देखते हैं, जब स्टार्टिंग वाले सीक्वेंस भी देखते हैं, या तो उसमें भी वो किसी को बिलीवेबल नहीं है। हम्म। ऑब्वियसली। तो वो सारा कुछ, हाँ, जो या कंज्यूम करने की बात है, तो वो कंजम्पशन वहां से भी उसको जो मिमिक कर रहा है वो जो अनुराग कश्यप का जो कैरेक्टर है, नल्ला शिवम, कि वो हम्म नल्ला शिवम नहीं, सॉरी, सेवम, सेल्वम, हम्म। सेल्वम उसी सोसाइटी में है जहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े यस। पुलिस वाले भी हैं, सारे पैसा इकट्ठा करके क्या करेंगे, खरीदेंगे। जैसे उसने 7 CR का, 7 करोड़ का घर बनाया, ये अ, बहुत महंगी चेन लेके दे रहा है अपनी छोटी सी बच्ची बेटी को, जो को। 1 साल का, शायद फर्स्ट बर्थडे है उसका। और इसकी हम्म वाइफ को पता है कि हमारी इकोनॉमिक हालत ऐसी है कि हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इंस्टॉलमेंट में भी हमें बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि इसकी हम्म। छोटी सी दुकान है, कोई शायद किराने की दुकान है। या पर ये कहता है कि नहीं, मैंने तो लेनी है। वो बच्ची को भी वो एक तरीके से कोई आइडियल अपब्रिंगिंग नहीं है, कि उसको वो दिखाया जा रहा है एक छोटे से बच्चे को कि ये तुम्हें क्या पसंद है। अगर 1 साल के बच्चे के साथ ये कर रहा है, तो वो बिल्कुल वही सिस्टम के अंदर, कमोडिफिकेशन वाले सिस्टम में है, जो वहां पे फंसा हुआ है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए वो एनिमल वाली साइड पे भी जा रहा है, कि वो लूट लेगा किसी से भी, उसके या ऊपर कब्जा करके। लाइफस्टाइल उसने वही जीना जो उसको दिख रहा है, कि ये आइडियल है, कि बहुत बड़ा ऑफिसर बन के क्या करते हैं लोग, चाहे आईपीएस है चाहे आईएएस है, हम पैसे कमाते हैं, और या लाइफस्टाइल वो उसको एमुलेट करना चाहता है, वो उस राइट। छोटी सी जिंदगी में। या नो, ये तो ऑब्वियसली ये दिस वाज मोर अबाउट कि वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर सेल्वम इज कमिंग फ्रॉम, या वो अगर जो भी उनके हम्म एक्ट है, मतलब वो क्यों है ऐसे, या व्हाई इट इज ड्रिवन इन सच अ वे कि ही इज कमिटिंग सच क्राइम्स। आई मीन इट इज ऑब्वियसली टू मैच अप विद द सोसाइटी, या he also want all the good things for himself and his family like other people have. तो उनको जैसे, अब if he's not educated, he's not an officer, the only thing that he thinks that he can do is he can probably मतलब चोरी करके वो एक लाइफस्टाइल को बना सकते हैं या वट एवर। सो ऑब्वियसली ये तो सेल्वन की तरफ का हो गया। आई थिंक नाउ वी शुड, इट्स फिटिंग दैट वी शुड टॉक अबाउट महाराजा's कैरेक्टर। आई मीन, सो ऑब्वियसली उनकी बेटी के साथ रेप होता है, ही नोज क्या हुआ है, रेप हुआ है, एंड देन वो पूरा रिवेंजफुल उसमें आ जाते हैं, एंड देन उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ही इज अ नॉर्मल पर्सन से वो एकदम क्रिमिनल बन जाते हैं। सो माय क्वेश्चन इज दिस कि ऑब्वियसली देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट। ये आपने ऑलरेडी बता दिया कि द पुलिस इज ऑल करप्ट, ये मूवी में दिखाया गया है कि जंगल राज ही चल रहा है पूरी जगह पे, द ऑफिसर्स आर करप्ट, पुलिस इज करप्ट, और एवरीवन इज ऑल अबाउट मनी 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 एंड ऑल ऑफ दैट। सो वी डू अंडरस्टैंड दैट कि शायद महाराज को लगता है कि अगर वो पुलिस के पास जाएगा भी अपना केस लेके, he's not really gonna get any help or nothing's gonna happen. So maybe that's the reason he feels that he should take matters in his own hands. One could be that. Second is this, क्योंकि एक उससे पहले सीन आता है स्कूल में, जब उसकी बेटी को उसकी बेटी के ऊपर कुछ झूठा कुछ एक वो लगाया जाता है प्रिंसिपल के थ्रू, एंड he makes sure that the principal says sorry to the daughter.
मतलब सो वो एक ऑब्सेशन भी है महाराजा का अपनी बेटी को लेके, लाइक ही इज ऑब्सेस्ड के लाइक ही इज ओवर प्रोटेक्टिव फादर, या यू नो ही वांट्स टू always make things right for the daughter. मतलब I think that's the father that he's been shown as. So maybe so दो चीजें हो सकती है why he takes matters in his own hand. One, उसकी personality ही ऐसी है that he wants to मतलब always be that protective father for her. And second, ये भी हो सकता है कि he has zero trust in the system. So maybe that's why I think he takes matters in his own hand, and then he becomes all revengeful. So what do you have to say about this? कि वो revengeful हो जाते हैं, and is this really a way ahead? क्योंकि आप अगर right as a human you feel good about it, right? अगर किसी के साथ बुरा हुआ है और अगर उनके घर से कोई आके किसी को मार देता है जिन्होंने उसके someone has been wronged, और आप जाके उसको मार देते हो, एक हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा, we feel happy about it. But is this the right way? Should we be feeling happy about this, or क्या ये this should be मतलब ये दिखाना चाहिए या ये होना चाहिए in the society, मतलब या फिर ये सोसाइटी को और नीचे डूम की तरफ लेके जाने वाली बात है? एक मैं थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करूंगा। जब ये यंग दिखाया गया है महाराजा को, तब इसकी वाइफ और बेटी हैं, जिंदा है। उस टाइम पे ही वेरी सबड्यूड कैरेक्टर, Yes. इसको छुट्टी मांगते टाइम पे ही हैज हेजिटेशन, और Yes. मालिक से ये सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर पाता है और वो मानता नहीं, तो है ये वहीं बैठा रह जाता है और उसको कहता है कि क्योंकि तूने छुट्टी मांगी थी, अब सारा दिन तू ही कस्टमर्स को ट्रीट करेगा। शायद उसके बाद जब वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही इसके लिए वो क्लीशे टर्म जीने का सहारा बची है, वही है। और उसके लिए ये सब कुछ सही 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 करना चाहता है कि अब मेरे पास खोने के लिए और कुछ नहीं है इसके बिना, तो मैं इसको खो नहीं सकता। और ये बिल्कुल जब जाता है उस टाइम पे, हमें एक सीक्वेंस मिलता है कि वो जो ओल्ड मैन है इसके साथ वो काम कर रहा है, जब ये खुद ओल्ड हो चुका है, जब इंसिडेंट हो चुका है, हमें हॉस्पिटल में एक सीन दिखता है। क्योंकि ये लीनियर मूवी नहीं है, तो Yes. इसलिए हम दो तरीके से देख सकते हैं। जो कहता है कि अगर मैं तेरी उम्र का होता तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता उनके। Right. तो हमें ये नहीं पता कि वो कब बोला गया है। जब इसने घर में सारा सामान तोड़ के वो सीन क्रिएट किया, उससे पहले बोला है या बाद में बोला है। तो दोनों में अगर हम देखें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता, क्योंकि ये बिल्कुल, अगर वो एनिमल्स हैं तो ये भी महाराजा, जानवरों का ही महाराजा बन जाता है, जिसको शेर कहते हैं। तो चाहे लायन की तरह इसकी लुक भी वैसी है, खासकर जब वो दूसरा करेक्टर आ जाता है, नल्ला शिवम, जब इसके घर में पहुंच जाता है, सीन रिक्रिएट करता है कि मैंने कैसे चोरी किया था वो, और जब वो दिखाता है कि कैसे मैंने मुंह पकड़ा है, और ये 6 फुट 3 इंच का है, वो 5.5 फुट का है, वो उससे हाथ जहां रखता है कि वहां पे बिल्कुल उसकी बेटी की हाइट का था। और Yes. जैसे इसकी लुक है, बिल्कुल एक प्रेडिटर वाली लुक है, इसको पता चल गया कि ये वही है अब। तो बिल्कुल ये एनिमल किंगडम में ही महाराजा की तरह एंटर कर जाता है। उसका एक सिंबल में वो हम देख सकते हैं, जैसे वो स्नेक एंटर कर जाता है। जब ये सीन क्रिएट करता है, उसी टाइम पे स्नेक आता है और वो बेहोश होके गिरा हुआ है, तो वो शायद पानी का गिलास गिरता है, वो इसके ऊपर पानी पड़ता है, इसको होश आ जाती है। और पुलिस स्टेशन में भी सांप इसके पास एक बार आता है कि जब वो सारे पुलिस वाले इसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं, सांप कुछ टूट के गिर जाता है, तो सांप निकलता है, वो सारे बाहर आ जाते हैं, पर ये सांप को पकड़ के बिल्कुल आ जाता है। एक तो सिंबलिज्म रेफरेंस अगर हमने मानना है तो जैसे अगर शिवा का इमेज इसको दी जाए, जब बिल्कुल शिवा नहीं किया क्योंकि गले में नहीं पहना हुआ, पर अगर उनका वो है, साथी है, सांप पकड़ा हुआ है, तो वो बिल्कुल उसके बाद वो रौद्र रूप में ही आता है और वो देखता नहीं है कि मेरे सामने कौन है। और उसके साथ जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसके साथ कोलेटरल डैमेज भी हो रहा है। एक ने क्राइम किया तो उसका बचाने भी कोई आ रहा है, तो वो भी मर रहे हैं, वो भी कट रहे हैं, और वो बुरी तरीके से मर रहे हैं। कोई सिंपल तरीके से नहीं मारा जा रहा। मारने का कोई सिंपल तरीका हो नहीं सकता, पर वो बहुत ही वायलेंट तरीके से पूरा बिहेव करता है। दोनों में कोई थिन सी लाइन बच जाती है कि कौन सही है, क्योंकि एक रेट्रीब्यूटिव जस्टिस देना कि बदले के तरीके से जस्टिस, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। वो वैसी ही सिचुएशन है कि अगर
पुलिस भी उसका उसमें साथ देती है। पुलिस इसलिए रॉबिन हुड का मेटाफर फिर आता है कि पुलिस कह कुछ लोगों को लग सकता है कि वो करप्ट है, फिर क्या उन्होंने कहा कि हमारी बेटी के साथ होता तो हम भी यही करते। Yeah. तो पर अगर हम भी यही करते तो वैसा ही है। अगर रेप के लिए फांसी की सजा, डेथ पनिशमेंट देना बहुत लोग प्रमोट करेंगे कि होना चाहिए। अगर होता है, अगर ये नॉर्म बन जाता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर की जगह नॉर्म बन जाता है, तो विक्टिम का बचना बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि उसके लिए, वो रेपिस्ट के लिए सबसे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो अपने विक्टिम को ही मार दे, ताकि वो बोल ही ना विटनेस सके। ही ना बन सके, तो बता ही ना हम्म। सके किसी को कि मेरे साथ ये हुआ है। तो वैसे हम्म। ही रेट्रिब्यूटिव जस्टिस भी बिल्कुल वैसा ही है। एक तो सिस्टम पे बिल्कुल आपकी कोई वो नहीं है, हम्म। और वो एफआईआर नहीं लिखी जाती एंड तक मूवी में। हम्म। उनको हम्म। पता भी चल जाता है कि ये हुआ है, तो एफआईआर नहीं लिखी जा रही। हम्म। पुलिस अपने रिकॉर्ड्स को बिल्कुल क्लीन रखना चाहती है। हम्म। पुलिस अपना जो काम है उसको डेलीगेट कर रही है। और वो हम्म। जो मॉब जस्टिस की जगह, जो मॉब जस्टिस तो है नहीं क्योंकि सिंगल बंदा है, पर ऐसी चीजें मॉब जस्टिस की तरफ भी ले जा सकती हैं। ऑडियंस को हम्म। चाहे उससे लगे कि बहुत परगेटरी फीलिंग आती है कि जो बुरा था उसके साथ बुरा हुआ है, और वही फीलिंग ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये होना अच्छा है। पर वो जस्टिस, किसी को बदला लेके वो जस्टिस नहीं मिलता। और वो मुझे लगता है कि एक वो ज्योति है, जो उसकी बेटी का नाम है, वही एक कैरेक्टर है जो अ, जैसे एक्सप्रेशन यूज करते, स्टैंड्स आउट ऑफ द क्राउड। कि वो हम्म। कहती है कि मैं इस ट्रॉमा से बाहर आना चाहती हूँ। वो वर्ड Yes. चाहे ये यूज नहीं करती, पर इस चीज से वो That's how बाहर she. निकलना चाहती है। Yeah. Yeah. और वो कहती है कि मैंने, मेरी वजह से वो बचा है, जो हम्म। उसका कैरेक्टर है अनुराग कश्यप का, कि मेरे Yeah. पिताजी तुझे मार देते, पर मेरे हम्म। कहने की वजह से उन्होंने तुझे जिंदा छोड़ा है। Yep. तो वो एक तरीके की, वो उसको माफ नहीं कर रही, पर उसको उसमें से बाहर निकल रही है। हम्म। क्योंकि जेल हो जाए, उसको कुछ हो जाए, वो सुधार गया है जेल। अगर उम्मीद नहीं है कि वो सुधरेगा नहीं, तो उसको सारी उम्र के लिए जेल में रखो। हम्म। Yep. Yep. फांसी देने की तो बजाय सारी उम्र के लिए जेल में रखो। yeah. जिंदा रहे पर वो अंदर रहे। उसको भी हम्म। पता चले कि मैं, कभी ना कभी रियलाइज हो कि मैं सोसाइटी के लिए ठीक नहीं हूँ। Yep. तो Yeah. सुधार करना है हमने, जब लोगों को डराना है। अगर हम्म। डराएंगे तो डर से और ज्यादा क्राइम ही बढ़ेगा, और ज्यादा Yeah. वायलेंट एक्ट ही होंगे। हम्म। So yeah, I mean what you have rightly said कि मतलब यहाँ पे ही महाराज becomes all revengeful and all that, उनके हिसाब से वो जस्टिस कर रहे होते, बट आपने जैसे बोला कि जस्टिस एक्चुअली cannot come from a place of revenge। अगर ऐसे होने लग गया तो there would be no, फिर तो there is no end to anything। फिर सब एक दूसरे से रिवेंज ही लेते रहेंगे, वही फिर एक जंगल राज बन जाएगा, कोई सोसाइटी ही नहीं रहेगी, है ना। तो आई मीन दैट्स वो ही मुझे एक लगा कि आई मीन द मूवी इज लाइक सो वेल मेड, बट देन ऐसी मूवीज अगर आ रही है तो सो मूवीज क्या है, इट कुड बी ईदर द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी or it tells हम्म। society something. It could go two ways. I mean, I can probably watch something and I can get positively or negatively inspired to do something if I am put in that situation, right? So I'm not too sure. I mean, and एकदम से obviously अब कोलकाता वाला केस आ गया, और it's just I mean बहुत ज्यादा it's very scary and overwhelming at the same time कि as a society literally where we are heading towards, मतलब हम किस तरफ को जा रहे हैं। So, मेरे yeah. ख्याल से एक जिस राइटर पे मैंने रिसर्च की है, पीएचडी की है, कर्ट वॉनेगट, उसने एक एंटी वॉर नॉवल लिखना शुरू किया। और नॉवल में एक डिस्कशन हो रही है, जब वो एंटी वॉर नॉवल लिख रहा है, उसका एक फ्रेंड ने कहा कि एंटी वॉर नॉवल क्यों लिख रहे हो, इससे अच्छा तुम एंटी एवलॉन्च नॉवल लिख दो, जो वो पहाड़ों पे आती है, बर्फ Yeah, गिरने yeah. से लोग मरते हैं। Hmm. तो उसके कहने का मतलब क्या है, एंटी वॉर नॉवल लिखने से वॉर खत्म नहीं होगी। Yes. तो एंटी एंटी हम अगर एंटी होके खुद वायलेंस के एंटी, हम वायलेंस से नहीं हो सकते। नहीं हो उसके सकते। लिए Yeah. हमें जब पूरी तरीके से विजिलेंट रहना पड़ेगा। रेड लाइट पे जब हम नहीं रुकते, तो हम, खासकर हम अब बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चे बैठे होते हैं पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स रेड लाइट को जंप करके जाते हैं जब, तो वो क्या संस्कार दे रहे हैं बच्चों को,
छोटी से छोटी चीज हमें नहीं पता कब बड़ी हो जाए। तो हमें एक नॉर्मल इंसान का ही नहीं पता कि वो कब अपने रिप्रेस्ड इमोशन से, इतने प्रेशर से कब आउटरेजियस हो जाए, कब रेज में चला जाए। जैसे ये महाराजा एक बिल्कुल सिंपल सा कैरेक्टर दिख रहा है हमें, बिल्कुल रेज से भर जाता है। और ये रेज क्यों है? क्योंकि उसे दिख रहा है कि आसपास रंग दे बसंती मूवी लोगों को बहुत अच्छी लगती है कि वो, और वो बहुत ही इस सेंस में रिग्रेसिव है कि हम कैंडल लाइट वाले की कोई प्रोटेस्ट करना है, हमने कुछ हो रहा है, कैंडल लाइट जलाया और हमारा काम खत्म, और उसके Yeah. बाद लाइफ गोज ऑन। और जो Yeah. जिसके साथ कुछ हुआ है उसको, उसने सारी उम्र उसके साथ निकाल दी है। या जब तक ये ना, ये जो कैंडल लाइट वाला व्हाट यू आर मेंशनिंग ना, ये इतना मुझे अर्बन ईगो को सेटिस्फाई करने वाला कॉन्सेप्ट, इट्स सच एन अर्बन कॉन्सेप्ट, यू नो। इट्स जस्ट, आई थिंक वो टिकी मार्क नहीं होता है, मतलब इट्स जस्ट अ टिकी मार्क, इट्स जस्ट टू like a status symbol, like I have an iPhone, or I go to Starbucks, or I wear Zara. It's like I go to Candle March, you know, matlab I can actually use all of these in the same sentence. I'm sorry, not offending anyone, but really, I mean, I really don't know how does a candle march really helps. Uh, I really don't know. क्योंकि yes, निर्भया के केस में, जब निर्भया केस हुआ था, the whole country came out and again there was a lot of candle march. Okay, you can say कि भाई candle march इतना हुआ उसकी वजह से जस्टिस जल्दी, मतलब क्या विद इन एन ईयर मिला या whatever. I don't know that. कि वो अगर और candle मैं march ना आप और मैं कहना चाहूंगा इस पॉइंट पे कि प्रिसाइजली वही इंसिडेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग है। उस इवेंट, उस मार्च में, जब गवर्नमेंट ने रोका नहीं किसी को। हो। आजकल रोका जाता है लोगों को प्रोटेस्ट करने से। लाल किले के सामने प्रोटेस्ट हो रहा था, बिल्कुल स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन थी। उस हम्म। टाइम पे इंसिडेंट्स हो रहे थे, हम्म। छेड़छाड़ हो रही थी लड़कियों के साथ। जो प्रोटेस्ट करने गए हुए थे उनके साथ, जो करने गए थे वो कर रहे थे, या जो हम्म। प्रोटेस्ट करने गए थे उनके साथ हो रहा था। तो जो भीड़ का फायदा उठा के कोई भी कुछ भी कर सकता है। ऐसे मतलब नोबल कॉज के लिए जाते जाते भी लोगों के दिमाग में वही चीजें आती हैं कि हमने वही करना है। बाद में कोई कहा, उनके अंदर वो आइडियाज कहाँ से आए कि हमें कोई इतने पैसे दे देगा तो हम ये कर देंगे। या तो बेसिकली वो रोटननेस ही है सिस्टम की कि लोगों को इतना बाहर आना पड़ रहा है, जबकि एंड मुझे इतने पता नहीं। इंसिडेंट में आके बाकी वोटिंग कर दी है 4 महीने पहले, उसके बाद हम हमारा काम खत्म हो गया एज ए सिटीजन, या जो कि नहीं हुआ। सिटीजन भी छोड़िए, मेरे को ऐसा लगता है ऑनेस्टली कि आई थिंक कैंडल मार्च एंड जो भी, मतलब मैं सिर्फ रेप केसेस में नहीं कर रही हूँ, देयर आर सो मेनी अदर केसेस, बहुत सारे और इवेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हो भी रहे हैं आजकल, जहाँ पे काफी प्रोटेस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड भी चल रहे हैं। अगेन, नॉट डोंट ऑफेंड एनीवन, ये मेरा बड़ा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बाहर सड़कों पे आते हैं वो लोग होते हैं जो घर में कुछ अपने नहीं कर पाते हैं। यू नो, आई मीन, आई पर्सनली फील के अगर आपका कॉन्शियस या आपका सेंटर सही है ना अपने अंदर, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम योर होम। इट हैज टू स्टार्ट, मतलब घर में। आई एम सॉरी, मतलब आई नो सम पीपल हु गो आउट, लेकिन very dysfunctional families, they don't want to work on themselves, they don't want to work on the families, but they are the ones, again, judgment नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है मेरी, इट कुड बी रॉन्ग, बट दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो मैंने की है, कि जो लोग बाहर जाके सड़कों पे खड़े होते हैं, इट्स जस्ट उनके अंदर शायद इतना वो एक रेज है, वो एक भीड़ में ही निकल पाता है, यू नो। सो आई डोंट नो, मतलब I am never convinced, and I would never be part of any protest, I feel personally. मैं एक में गई थी, मुझे याद है, and I think Tajinder, I went with you. You remember उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी चंडीगढ़ में, and there was one. I went there, and मुझे honestly that was the first and the last time I was part of a protest. और उस दिन मुझे उस protest में pretentious इतना लगा था वो. And that's what I feel all the protests and protesters are all about. It's a pretense. It's a pretense. सब एक दूसरे से ज्यादा ये दिखाना चाहते हैं how right
राइटियसली जोर से चिल्लाएंगे, या जितना बड़ा फ्लैग या जितना बड़ा जो भी हमने पकड़ा होगा, कोई पोस्टर पकड़ा होगा, उतना मतलब मुझे इट्स मतलब वी आर देन मोर राइटियस देन द अदर पर्सन हु इज प्रॉब्ली होल्डिंग अ स्मॉलर पोस्टर। आई डोंट नो, मेरे को ये बहुत बड़ा एक प्रिटेंस लगता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट दैट्स हाउ आई फील। हाँ, तो मैं भी थोड़े एक दो लाइन में खत्म करता हूँ, फिर हम फाइनली मूवी पे आएंगे कि कुछ लोग सिर्फ जब अपने सेक्शन पे अपने साइड पे जब होता है तब वो ज्यादा कॉन्शियस होते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। और कई लोग हमें दिखते हैं कि वो हर प्रोटेस्ट में दिखेंगे। किसानों के बारे में कहा गया कि ये तो कुछ ऐसे हैं कि ये तो हर प्रोटेस्ट में बैठे हैं, कि ये हर चीज पे प्रोटेस्ट करी जा रहे हैं। और जो उनकी सपोर्ट कर रहे थे, जब वो गवर्नमेंट में आए उनको भी लगा कि ये तो हर रोज आके बैठ जाते हैं सड़कों पे, तो ऐसे गवर्नमेंट नहीं चलेगी या ऐसे सिस्टम नहीं चल सकता। जो सिस्टम है वो हमें नहीं चाहता। अगर प्रधानमंत्री ने एक टर्म यूज की थी आंदोलन जीवी, तो वो कुछ लोगों को लगा कि उनको टारगेट करके डेरोगेटरी टर्म है। बट मुझे लगता है कि जिंदा नागरिक होना ज्यादा जरूरी है। और ना हर पॉइंट पे प्रोटेस्ट करने की नौबत ही नहीं आएगी, वो तब नहीं आएगी जब हम हर मोमेंट पे देखेंगे कि कोई लाइन तोड़ के भी आ रहा है तो हम क्यों आ रहा है। एग्जैक्टली। जब आप कॉन्शियस लिविंग अपनी डे टू डे लाइफ को कॉन्शियस लिविंग अपनी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बना लो, यू नो, ऑफ पीपल अराउंड यू, उससे हमारे अंदर हम सबसे पहले चुप हो जाते हैं व्हेन जब हमारा ही कोई फैमिली मेंबर कोई छोटी सी भी गलती कर दे, वी जस्ट हम चुप हो जाते हैं। दैट्स हाउ एज ह्यूमंस वी ऑपरेट। मतलब हमें दूसरे की गलती निकालना तो बहुत अच्छी तरह आता है, लेकिन जब हम या हम लोग या हमारे घर का कोई या हमारी कम्युनिटी का कोई या हमारी कंट्री का कोई फॉर दैट मैटर गलती कर रहा होता है, वी जस्ट वांट टू बी क्वाइट, वी डोंट वांट, हमें नहीं बोलना है उसके बारे में। हाँ, अगर हम जिंदा नागरिक होते, जिंदा सिटीजन्स होते, तो हमारी पार्लियामेंट्स में, हमारी असेंबलीज में क्रिमिनल्स इलेक्ट होके नहीं जाते। यस। खासकर जिनके ऊपर बहुत बड़े 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 केसेस हैं, मर्डर्स के, रेप के, अटेम्प्ट टू मर्डर्स के, वैसे क्रिमिनल्स नहीं जा पाते। तो एज ए सोसाइटी, एज ए डेमोक्रेसी, हमें बहुत बहुत जरूरत है। अभी हम बहुत ही नेसेंट स्टेज में हैं। चाहे जितने मर्जी साल गिन लें, 78 हो गए आजादी को, पर एक ह्यूमन सिविलाइजेशन में 78 साल एक बहुत छोटा सा नंबर है। हम हम्म। शायद मिलीमीटर ही मूव किए हैं 78 साल में। हम हम्म। ज्यादातर पैसे में, प्रोस्पेरिटी में कुछ लोग, चुने हुए लोग चाहे मूव कर गए, पर वैसे हम वैसे ही हैं। अभी सोसाइटी में जो फ्यूडल सिस्टम है, फ्यूडल्स के पास बस अब चकाचौंध वाले घर आ गए, कार्स आ गई, पर उनकी मेंटेलिटी अभी भी वही है। Yeah. और लेट्स नाउ कमिंग बैक टू द मूवी। And मुझे लगता है कि जो मेन वो डिफरेंस है, जब मुझे कोई साउथ की मूवी हम देखते हैं, जिसको साउथ अगर बोल दें हम, मेरे पास नॉर्थ बोलने को कुछ है नहीं कि नॉर्थ की मूवी कौन सी होती है, क्योंकि hmm, महाराष्ट्र इंडिया के नॉर्थ में नहीं है। पर फिर yeah. भी लोग कौन सी डायमेंशन में बैठे हैं जो उसको बोलते हैं हिंदी में बनने वाली मूवी नॉर्थ की मूवी है, पर बनती सारी मुंबई में। तो उसमें पर जो डिफरेंस दिख रहा है कि वो इमोशंस, फैमिली वैल्यूज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इन Yes. फिल्मों में, बजाय इनके जो हमें दिख रही हैं बॉलीवुड में। ट्रेडिशनली भी जो हम शुरू से लेके धीरे 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 हम चकाचौंध में, हीरोइज्म में, हीरो वर्शिप में चले गए। और सेतुपति ने इतना सबड्यूड कैरेक्टर है कि इतना रेज को इतना अंदर दबा के रखा हुआ है। ऐसा कैरेक्टर पोर्ट्रे करना बहुत सारे हिंदी एक्टर्स के लिए पॉसिबल ही नहीं होगा, Yeah. क्योंकि वो But उनको they are always, they've always lived and they always want to live larger than life, you know. And हाँ that's how they have been portrayed, I mean, for times to come. हाँ, और उनको करोड्स में मतलब है कि कितने करोड़ की मूवी कितना पैसा कमा रही है। उनको कंटेंट से, उनको किसी अलग काम करने में कोई मतलब Yeah. नहीं है। 90s में हमें याद है कि जब वो हर फिल्म में बेचारे एक्टर को यही बोलना पड़ता है, ये बड़ी हटके मूवी है, ये बड़ी अलग मूवी है। सेम मूवीज करते करते भी हर बार उनको बोलना पड़ता था। और संजय Hmm. दत्त की मैंने देखी है, वो 2010 के बाद भी कोई मूवी है, क्योंकि वो पुराना एक्टर है बेचारे को, तब भी उसके पास वही था
कि ये हटके मूवी है, तो हटके अगर हो तो दिखता है Yes. और This रिस्पॉन्ड करते हैं was, I लोग। mean, yeah, Maharaja is actually a very hatke movie. Yes, you and me have a little doubts on if the revenge it should be shown so potently and all of that. वो हमारे दिमाग में तो है. But overall, अगर आप एक मूवी के point of view से देखो, it's such a well-made movie. मतलब seriously, it's मतलब वो technically it's प्रॉब्लम such है, a well-made movie. Technically, it's amazing. वो प्रॉब्लमेटिक है, इसीलिए दिखाया जाना जरूरी है, क्योंकि हमें एज अ व्यूअर भी समझना जरूरी है कि कौन कौन सी चीज प्रॉब्लमेटिक है। नहीं तो उस कथारसिस में निकलना कि किसी को अगर हम स्टोरी सुनाएंगे, मैंने एक फ्रेंड को स्टोरी सुनाई और उसका रिएक्शन बिल्कुल लाइक जब मैंने बताया पुलिस वालों ने बोल दिया कि उसको ऐसे मारने के लिए कि तू मार दे, हमारी बेटी के साथ होता तो हम भी ऐसे हम्म करते। हम्म उसके जो एक्सप्रेशन थे, जो एक बैठे बैठे एक जंप आया उसमें, तो वो बिल्कुल वैसा ही था कि जो एक रिएक्शन नॉर्मल सा होगा जब हम्म हम उसकी नो रेपरकशंस के बारे जंप हम नहीं नो सोचते, जंप क्योंकि मतलब उसने मूवी जंप नहीं देखी थी। नहीं मतलब जंप कैसे आया लाइक इलेक्शन व्हाट वाला इलेक्शन वाला जंप बैठे बैठे जब हम सीट पे जंप करते हैं, अच्छा अच्छा हुआ, जैसे उस एक्सप्रेशन में बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। तो वो या दिखना, वो क्यों हो रहा है हमारे साथ, ऐसा हो रहा है, वो नैरेटिव हमारे साथ ऐसा कर रहा है, पर हमें कॉन्शियसली ये सोचना है कि वो ही चीज गलत है। हम्म अगर वो चीज ना हो तो रेज, सिमरिंग रेज होना चाहिए हमारे अंदर कि ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए दोबारा। उसके लिए हम्म हमने क्या करना क्या है, करना है ये जो मूवीज ने ऐसे किया है, ये करने से वो एक्ट रुकने वाले नहीं है। कई बार वो एनकाउंटर कर देते हैं। इंसिडेंट हुआ था कि वहां पे क्राइम सीन पे लेके गए, उसने भागने की कोशिश की, जो एक स्टोरी होती है, तो वो उन्होंने बताई कि उसने भागने की कोशिश की और उन्होंने शूट कर दिया उसको, और शूट करने से वो मर गया, जबकि शूट तो टांगों में करना होता है। और इतने पुलिस वाले थे, भागने वाला था, और उनको शूटिंग की तो प्रैक्टिस होती है। अगर स्टोरी पे हम विश्वास भी कर लें कि वो भागने वाले थे, हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि वो नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो झूठ नहीं भी बोले तो पैरों पे गोली मारते हैं जब पुलिस वाले मारते हैं, जब सच में मारनी होती है, जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक तरीके का जो रेट्रीब्यूटिव जस्टिस है, जो इस फिल्म से टेक आउट है, वो किसी फिल्म से भी होना चाहिए जो इतनी वायलेंट होगी कि रेट्रीब्यूशन हमें एक अच्छी सोसाइटी की तरफ नहीं ले जा रही, वो हमें जंगल रूल की तरफ लेके जा रही है। एग्जैक्टली यस जंगल में किसी के पास भी गन होगी तो वही रूल करेगा, किसी के पास भी पावर होगी तो वही रूल करेगा, जो दूसरे को तोड़ सकता है, ऑप्रेस कर सकता है, वो करेगा। यप मुझे तो ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि जितना हम आगे से आगे बढ़ रहे हैं लाइक व्हेन आई वाज अ किड इन 90s or maybe I was a kid then and I was not an adult at that time so maybe that's why लेकिन I'm just thinking listening to you कि as a kid मुझे लगता था 90s में या मैं क्योंकि I was just a kid मुझे ऐसा लगता था उस टाइम पे society had more structure than it has now as a whole मतलब अब it's become very everything एक तो हर चीज ही बहुत राइट आई मीन एक्सेप्टेंस इज गुड इंक्लूसिविटी इज गुड एंड एवरीथिंग बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ना देर इज लिटरली एवरीथिंग बिकम ग्रे मतलब कोई डिमार्केशन रही नहीं है चीजों को लेके सब कुछ वो मतलब एक हो गया कि सब चलता है सब कुछ ग्रे है मेरे को लगता है अच्छा कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है इफ आई फील लाइक भाई आई शुड मेरे को अपने हाथों से रिवेंज लेना है वो भी ठीक है लेकिन अगर मुझे लगता है चलो मुझे लॉ का फोर्स लेना है वो भी ठीक है बिकॉज एवरीथिंग इज बिकमिंग मोर एंड मोर अबाउट मी इंडिविजुअलिटी आई थिंक जो कि शायद 90s में बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी एंड कम्युनिटी एग्जिस्ट करती थी अब इंडिविजुअलिटी इतनी ज्यादा मतलब there is literally I feel there's just no balance रहा ही नहीं है that's what I feel ऐसे, जो हम जिस फिल्म का एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसे सब्जेक्ट तब अवेलेबल नहीं थे हमारे पास इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, और वो हमें कम से like कम there एक was a इनोसेंस। movie 90s में भी तो there was this movie called Damini that came हाँ, और उसमें भी क्या है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मतलब वो ऐसा डायलॉग फेमस हुआ कि जस्टिस पे हमें विश्वास नहीं है। हम्म
और वो कुछ भी कर सकते हैं वहां तो बिल्कुल वो तो जो टर्म हम यूज करते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, हम मान लेते हैं कि हमने डिसबिलीफ को सस्पेंड कर दिया कि हम सब कुछ मानेंगे। तो वो हम्म अदालतों में तो ऐसे केसेस होते थे कि बस एक टिकट दिखा के कैरेक्टर बोल देता था मैं तो फलाने जगह पे था, इसलिए वो बच जाता था। वैसे हम्म वैसे काम भी हुए हैं बॉलीवुड में। पर डीपर अंडरस्टैंडिंग्स के साथ एक उम्र के साथ भी हमें ये समझ आनी शुरू हो जाती है कि ऐसी चीजें हमारे ऊपर क्या इफेक्ट कर रही हैं। अगर हम सिर्फ उसको कंज्यूम ही करना है मूवी को, तो ये बहुत अच्छी लगेगी, ड्राइंग रूम डिस्कशन के लिए भी बहुत अच्छी मूवी है। और डीपर इम्प्लीकेशंस क्या है इसके, अगर हम वहां तक नहीं जा रहे तो चाहे हम कपिल शर्मा की कॉमेडी देख लें, वो हमारे लिए हंस रहा है, और ये फिर सही भी हो रही है, स्टोरी सुनाते सुनाते भी शायद हमारा मन भरा है किसी को। तो हम्म वो एक बहुत ही, फिर भी हम बेसिक इंस्टिंक्ट्स के लेवल पे ही काम कर रहे हैं, हम सोच नहीं रहे हम्म कि उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या है। तो वही वही अब बाहर आना चाहिए, वो डिस्कशन। हमने 47 के बाद कोई डिस्कशन नहीं की, हमने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन नहीं बनाया साउथ अफ्रीका की तरह। तो उसके इम्प्लीकेशंस हमें दिखते हैं कि जितने भी उसके बाद भी हमारे पास राइट्स हुए हैं, कुछ भी हुए, पोग्राम्स हुए हैं, सब में किसी के ना किसी के पास जस्टिफिकेशन थी, चाहे वो Yes, हेड ऑफ द स्टेट था या कोई yes. कम्युनिटी थी, I हर mean, किसी के पास कुछ ना कुछ था। yeah. Everyone plays a victim here. Everyone plays a victim. You know, everyone is a victim and everyone is a predator. I mean, it's become that. You know, मतलब जब आपको हम्म जस्टिफिकेशन देनी होती है आप विक्टिम बन जाते हो, जब आपको अपना अग्रेशन को जस्टिफाई करना होता है या कुछ करना होता है तो आप प्रेडेटर बन जाते हो। मतलब एवरीवन, वही मैं वही बात कर रही थी कि सब कुछ ग्रे हो चुका है, मतलब ये कुछ रहा ही नहीं है कि इतना हो गया है अपने फीलिंग्स को जस्टिफाई करना। सो या, आई डोंट नो, आई मीन इट्स डेफिनेटली सो गुड ऑन मेनी लेवल्स, बट देन इफ वही बात है कि अगर हम टू इट, या एनीवेज, या इट वाज अ गुड डिस्कशन। मतलब ये तो डेफिनेटली पता चल रहा है कि मूवी इज डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग। आई मीन क्योंकि इट डिड टेक अस वेरी डीप इनटू, काफी डीप डिस्कशन हुई है काफी चीजों को लेके। सो दिस मूवी काफी, इस मूवी ने बहुत ही, कहते हैं ना क्या कहते हैं उन्हें, बहुत अनस्पोकन चीजों को सामने लेके आई है ये मूवी, अनथॉट अनस्पोकन चीजों को सामने लेके आई है। वेरी वेरी वेल मेड मूवी, आई मीन, या या एनीथिंग यू वांट टू से बिफोर गोइंग? बस मेरे ख्याल से ज्यादातर हमें सिर्फ कंज्यूम करने की बजाय सोचना भी चाहिए कि हम जो देख रहे हैं उसका क्या मतलब है। तो हम्म एंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर हम थिंकिंग इंडिविजुअल थिंकिंग बीइंग्स बनेंगे तो और ज्यादा एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है किसी को फिल्म को देखना, किसी मूवी को देखना। वो एक या बहुत ज्यादा एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है हमारी पर्सनैलिटी के लिए। एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट हो रही है उसमें, तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर हम सोचें तो वो एक ज्यादा ओवरऑल हमारी डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है। और या इतने अच्छे सब्जेक्ट्स, इतने अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन, आई बहुत वुड, मीनिंगफुल या आई वुड मीनिंगफुल सिनेमा है कम से कम। absolutely, I would highly encourage anyone who has not seen this movie and kinds of stumbles upon this video, please do watch this movie. I mean, yeah, it's a very 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 well made movie. It's, I would definitely call it masterpiece of this year at least. I mean, yeah. Chalo, thank you so much. Bye bye.